आदाबर थे। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। डॉक्टर रफीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन्स में खवातीन के लिए मुनक़िद की गई सेल एंड एग्जीबिशन। तालिबात में तिजारत और सनअत और हुर्फत से दिलचस्पी पैदा करना असल मकसद, कहा वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर विद्या प्रधान ने। बेरोजगारी, महंगाई, खवातीन और किसानों के साथ हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ NCP ने किया जिला कलेक्टर ऑफिस पर जोरदार एहतजाज। मरकजी और रियासती हुकूमतों के खिलाफ लगाए गए जमकर नारे। इलेक्ट्रिक पोल्स और स्ट्रीट लाइट्स के खंभों पर लगाए गए गैर मजाजी केबल्स हटाने आज दूसरे दिन भी मुहिम रही जारी। मुख्तलिफ इलाकों में की गई कार्रवाई और हटाए गए 23,370 मीटर केबल्स। और ताल्लुका खुल्दाबाद के धामन गांव में एक 40 साल किसान ने की खुदकुशी। पीरबाड़ा में भी एक नौबेहता ने फांसी लेकर कर लिया सुसाइड। खबरें तफसील से। कारोबारी खवातीन को मुस्तहकम बनाने और उन्हें मार्केट फराहम करवाने के साथ साथ कॉलेज की तालिबात में खुद एतमादी बहाल करने और उनमें खुद का कारोबार शुरू करने से मुताल्लिक बेदारी पैदा करने की गर्ज से आज डॉक्टर रफीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन्स में वुमन एंटरप्रेन्योर एंड एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया। इस एग्जीबिशन का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अपर्णा गीते के हाथों अमल में आया। इफ्तिताही तकरीब में उदयम इन्फो सॉल्यूशन नामी इदारे के डायरेक्टर उल्हास भाले, प्रोफेसर पैठनकर, विमेंस कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर विद्या प्रधान, जकीउद्दीन सिद्दीकी उर्फ मशू, डॉक्टर अब्दुल्ला और दीगर मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस मौके पर तालिबात की रहनुमाई करते हुए DCP गीते ने कहा कि लड़कियों में खुद एतमादी पैदा करना वक्त का अहम तकाजा है। उन्होंने मजीद कहा कि जब तक किसी कौम की बेटियां खुद तरक्की के लिए कोशिशें नहीं कर लेती तब तक वो कौम तरक्की हासिल नहीं कर सकती। अपर्णा गीते के मुताबिक तलबा को स्कूल से ही अपना मकसद मुतय्यन कर लेना चाहिए और इस मकसद को पूरा करने के लिए मेहनत, लगन और जुस्तजू से काम करना चाहिए। साथ ही आपने अपने लिए जो मंजिल मुंतखब की है उस तक पहुंचने के लिए हर मुश्किल और रुकावट का डट कर मुकाबला भी करना चाहिए। इसी के साथ साथ इसका कोई और मुतबादिल रास्ता भी तैयार रखना चाहिए ताकि अगर किसी वजह से वो इस मंजिल तक ना पहुंच पाए तो नर्वस होने की बजाय दूसरी मंजिल के मुतबादिल रास्ते पर चल पड़ना चाहिए। जबकि उदयम इन्फो सॉल्यूशन के डायरेक्टर उल्हास भाले ने कहा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता और कोई भी कारोबार करने के लिए पैसे की नहीं बल्कि हौसले की भी जरूरत होती है। अगर आपका हौसला बुलंद हो तो आपको कामयाब ताजिर, सनतकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। प्रोग्राम के बाद उल्लास भाले, जकीउद्दीन सिद्दीकी और डॉक्टर विद्या प्रधान ने खवातीन के जरिए वहां लगाई गई एग्जीबिशन का भी मायना किया और स्टॉल्स लगाने वाली खवातीन का हौसला बढ़ाया। इस एग्जीबिशन में 50 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए थे जिसमें खवातीन के हाथों तैयार करदा अशिया के स्टॉल्स सभी की तवज्जो का मरकज बने हुए थे। यहाँ लगाई गई स्टॉल्स पर तालिबात की भीड़ देखी गई जो न सिर्फ इन स्टॉल से सामान खरीद रही थी बल्कि कारोबारी खवातीन से घरेलू सनतें शुरू करने से मुताल्लिक तफसीलात भी हासिल करती देखी गई। मी एक गोष्ट आपल्याला सांगू इच्छिते की पोलीस खात्यामध्ये काम करत असताना अनेक वेगवेगळ्या लोकांचे आमचा संबंध येत असतो, वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये होत असतं आणि तिथली संस्कृती किंवा त्या भागामध्ये असणाऱ्या महिलांच्या मुलींच्या। ये लोखंडा कॉलेज में है और हम लोग यहाँ पे लगाने के लिए आए हैं। ये होममेड हमारे जो नानी है वो बनाते हैं घर में। ये बेडशीट है और भी सारी चीज़ें हैं। क्या क्या बनाते हैं? ये टेबल कवर है, ये भी टेबल कवर ही है, भी उन्होंने हाथ से ही बनाए हुए हैं। ये आईना भी हाथ से ही बना हुआ है। पूरा घर में ही बनाते हैं, सब सामान वगैरह लेके आके। तो एक चीज़ बनाने के लिए कितना वक्त लग जाता है? सब मतलब जैसे सामान है वो ये 4-5 दिन में बन जाता है और ये 1 हफ्ते में बन जाता है और बेडशीट वगैरह बनानी रही तो 1 महीना लगता है। तो ये कौन बनाते हैं? नानी बनाते हैं और हम भी सीख रहे हैं अभी उनसे। अभी मतलब हम थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं उनसे। जी, मेरा जो स्टॉल है ये हमारा तीनों का एक जॉइंट वेंचर है, हया लेडीज़ शॉपी औरंगाबाद टाइम्स कॉलोनी। मेरा जो है स्टॉल्स हैं बुरखे पे जो रैप करते हैं और अबायाज है एक्सक्लूसिव जो कि इम्पोर्टेड फैब्रिक में हम लोग बनाते हैं, एंड देन ज्वेलरी, किड्स वेयर एंड
लेडीज़ मटेरियल जिस पे हम स्टिचिंग फैसिलिटी के साथ देते हैं। हमने ये इवेंट इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया है कि हमारे जो वुमेन है, हमारा लेडीज़ कॉलेज है, तो वुमेन को एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, उसे कैसा ऑर्गेनाइज़ करते हैं, क्योंकि नाउअडेज जो है तो जॉब्स का तो उतना श्योरिटी नहीं है, तो स्किल बेस्ड एजुकेशन देना बच्चों को, और वो किस तरह से होगा, ये हमारा पहली बार एग्जीबिशन हुआ है कि जो बच्चों को इंस्पिरेशन देगा कि अगर हम भी एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो हमें किस तरह से काम करना पड़ेगा, ये हमारा उद्देश्य था। जो लड़कियों में हुनर है, ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी है, मैनेजिंग ऑफ इंटरप्राइज में ये क्वालिटी बहुत सारी काम में आएंगी, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर सकती है आगे बढ़ के वो। मगर उनका जो हमने ऑब्जर्व किया कि उनके तरफ गवर्नमेंट की परियोजनाएं क्या है, उनको मोटिवेशन कैसा करना है, परियोजनाएं क्या है, उनको जुड़ाना कैसा है, प्रपोजल कैसे बनाना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है, ये सब उनको तालीम हम यहाँ पे देंगे। जैसे हमारी बच्चियाँ जो होममेड कर रही हैं, होममेड की जो मार्केटिंग का जो स्टाइल है, आजकल जैसा मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट है, तो मार्केटिंग के ही हिसाब से जब मार्केट में कोई प्रोडक्ट आता है, जैसे होममेड अगर लड़कियाँ अपने घर में कुछ होममेड बना रही हैं तो उसकी मार्केटिंग नहीं है बोल के, इसलिए ये एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है। ये एग्जीबिशन का मकसद यही था कि मार्केटिंग करके इनको एक उनमें इम्प्रूवमेंट लेकर आए और मार्केटिंग का तरीका करें। बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, खवातीन और किसानों के साथ हो रही नाइंसाफी, इसके अलावा बार बार अजीम रहनुमाओं से मुताल्लिक दिए जा रहे मुतनाज़ा बयानात के खिलाफ आज एनसीपी की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस पर जोरदार एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि मौजूदा समाजी व सियासी सूरत हाल के सबब आम लोगों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। रियासत महाराष्ट्र और मुल्क अजीज में खवातीन पर मजालिम का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बार बार अजीम रहनुमाओं से मुताल्लिक मुतनाज़े बयानात देकर अवाम के एहसासात को ठेस पहुंचाई जा रही है। महंगाई आसमान छूने लगी है, जिसकी वजह से आम आदमी का माहाना बजट गड़बड़ा चुका है। तूफानी बरसात और कुदरती आफात के सबब किसान बेहाल है। इस पर सितम यह कि बीमा कंपनियां भी उनका माली और जहनी इस्तेहसाल कर रही हैं। उन्हें बीमा की रकम अदा करने के नाम पर उनके साथ भोंडा मजाक किया जा रहा है, जिससे आवाम में मरकज़ी व रियासती हुकूमतों के तई शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। लिहाजा इन मामलात पर हुकूमत की तवज्जो दिलाने और हुकूमतों को नींद से जगाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस पर जोरदार एहतजाज किया गया और एक मेमोरेंडम रियासती वजीर आला के नाम जिला इंतजामिया के सुपुर्द करते हुए मुतालबा किया गया है कि किसानों को फसल बीमा की रकम फौरी अदा की जाए, खवातीन पर होने वाले मजालिम की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और खातियों को सबक आमोज सजाएं दी जाएं, महंगाई पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, अजीम रहनुमाओं से मुताल्लिक मुतनाज़े बयानात देने वालों पर शिकंजा कसा जाए। मुजाहिरीन में ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला, जय सिंह गायकवाड़, मनोज विनायक राव घोड़के और एनसीपी के दीगर ओहदेदारान वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। जब तक ये काली टोपी को जब तक पूरे जाति नहीं तो उसको हम पूरे महाराष्ट्र के अंदर जब तक उन्हें जाता नहीं, हमारा पूरा राष्ट्रवादी कांग्रेस रोड पर आकर उसको घर पर भेजती नहीं जब तक हम चैन से बैठने नहीं। और शिंदे सरकार ने जो शिवाजी महाराज के नाम पर चुनकर रही, वो अभी तक वो मुख्यमंत्री ने ये जो राज्यपाल ने सही बोला क्या झूठ बोला या गलत है, ये आके बोलना ना। आज जो है तो उन्होंने गलत है क्या सही है बोल देना। तो अभी उन्होंने बताया नहीं, जब तक आज हम उसका निषेध करते और पूरे राष्ट्र के जब तक उसको घर की बेचते नहीं। मित्रांनो, महागाईचे मुद्दे, बेरोजगारीचे मुद्दे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहे, या सर्व ज्वलंत प्रश्नावर आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीतर्फे या ठिकाणी जन आंदोलन करण्यात येत आहे। या ठिकाणी मी या शिंदे फडणवीस सरकारचा या ठिकाणी आम्ही सर्वजण जाहीर निषेध करतो। आजच्या आंदोलनातला आमचा मुद्दा आहे आणि महागाई झाली, तुम्ही फक्त मोठ्या मोठ्या उद्योजकांसाठीच तुमचं राज्य आहे का? जे गरीब शेतकरी लोक आहे, जो आज युवा वर्ग आहे, ज्यांना आज रोजगार नाही, बेरोजगारीसाठी तुम्ही काय करताय? तुम्ही फक्त उद्योगपतींचे तुम्ही कर्जमाफी करतात। शेतकऱ्यांनी काय आत्महत्या करायची का? फक्त तुम्ही म्हणतात आम्ही शेतकऱ्यांसाठी लढू, आम्ही हे करतोय, आम्ही अमकं करतोय, आम्ही ढमकं करतोय, मग तुम्ही कर्जमाफी का करत नाही शेतकऱ्यांची? फक्त उद्योगपतींचीच का कर्जमाफी होतीये? एलोरा के डमडम तालाब में आज किसानों ने जल आंदोलन किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि तालाब से मुतासर हुई ज़मीनात फौरी तहवील में ली जाएं।
इस एहतजाज में 200 से ज्यादा किसान शामिल हुए और इंतजामिया को इंतबाह दिया कि तालाब से मुत्तसिल मुतासिर हो चुकी उनकी जमीनें फौरी तहवील में ली जाएं और हुकूमत उन्हें फौरी नुकसान भरपाई के बतौर मुआवजा अता करे। इसी तरह उन्हें कर्ज माफी भी दी जाए और उनकी बाज़ाबातकारी की जाए। इस तरह का मुतालबा इस वक्त ताल्लुका सदर सतीश लोखंडे की क़ियादत में हुए एहतजाज के जरिए किया गया। इस मौके पर सब डिविजनल ऑफिसर जनार्दन विधाते, तहसीलदार सुरेंद्र देशमुख और महसूल इंतजामिया की जानिब से इस एहतजाज का नोटिस लिया गया और इसी तरह कानून और इंसराम की बरकरारी के लिए पुलिस इंस्पेक्टर भुजंग हाथमोड़े की जानिब से भी बेहतर पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया। गेल्या 4 वर्षांपासून वेरूळ परिसरातील डमडम तलाव आहे, हे तुडुंब भरत आहे। या डमडम तलावाचे बॅकवॉटरचे पाणी परिसरातील शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये जात आहे। बागायती शेतकरी आज 2 घोट पाण्यासाठी तरसत आहे। म्हणून हे जल आंदोलनाचा पवित्रा डमडम तलाव बुडीत बाधित शेतकरी आणि आम आदमी पक्षाने घेतला आहे। माझी सरकारला एकच विनंती आहे की आपण येत्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान या शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित करण्यासाठी तरतूद करावी। नसता हे शेतकरी संपूर्ण आंदोलन आक्रोश आंदोलन करून तुमच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या ठिकाणी येणार आहेत। इलेक्ट्रिक पोल्स पर डाले गए गैर मजाजी केबल्स हटाने की मुहिम आज दूसरे दिन भी जारी रही, जिसके तहत आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों से तकरीबन 23,370 मीटर केबल्स हटाए गए। वाज़ेह रहे कि फाजिल अदालत के हुक्म पर इलेक्ट्रिक पोल्स और स्ट्रीट लाइट के खंभों पर डाले गए गैर मजाज केबल वायर्स हटाने के लिए म्यूनिसिपल कमिश्नर की हिदायत पर 3 स्क्वाड तश्कील दिए गए हैं जो तमाम 9 जोन दफातर की हदूद में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज इन स्क्वाड्स में शामिल अमले ने 20,620 मीटर गैर कानूनी केबल्स इलेक्ट्रिक पोल्स पर से हटाए थे। आज दूसरे दिन भी मुहिम जारी रही, जिसके तहत एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वसंत भोए, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशीद और उनके अमले में शामिल दीगर मुलाजिमीन ने सिटी चौक, भड़कल गेट, टीवी सेंटर, 7 हिल, गजानन मंदिर, गांधी पुतला, सराफा, लोटा कारंजा, मोमिनपुरा, मंजूरपुरा और दीगर इलाकों में कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी केबल्स और वायर्स हटा दिए। इस मुहिम में गैर कानूनी कब्जेजात हटाओ दस्ते के मुलाजिमीन अक्षय मगरे, गणेश भगत, सिद्धार्थ ढगे, दीपक बनकर, मुकेश नारे, जनार्दन जाधव और ड्राइवर शेख अनवर के अलावा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के शेख असलम, शेख हबीब, कैलाश गायकवाड़ और दीगर शामिल थे। गायरान जमीनों से कब्जे हटाने के लिए शुरू की जा रही कार्रवाई पर फौरी रोक लगाई जाए और ये अराजियात मुताल्लिका कब्जेदारान के नाम की जाए। इस मुतालबे पर आज आरपीआई आठवले ग्रुप की जानिब से डिविजनल कमिश्नरेट पर जोरदार एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने रियासत महाराष्ट्र में गायरान जमीनात पर किए गए गैर मजाज कब्जेजात हटाए जाने का हुक्म दिया है, जिसके तहत मसूल इंतजामिया ने मुताल्लिका अफराद को नोटिसें जारी कर रखी हैं और 31 दिसंबर से कबल ये जमीनें खाली करवाने के लिए कार्रवाई का आगाज किया गया है, जिसकी वजह से हजारों खानदान सड़क पर आ जाएंगे। लिहाजा फाजिल अदालत में इस फैसले पर नजरसानी के लिए दरखास्त दाखिल की जाए और कब्जेजात हटाने की कार्रवाई पर फौरी रोक लगाई जाए। मुजाहिरीन में आरपीआई आठवले ग्रुप के कारगुजार रियासती सदर बाबूराव कदम, मराठवाड़ा सदर मिलिंद चिड़के, रियासती नायब सदर दौलत खरात, किशोर थोरात, संजय ठोकड़ और दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। याचिका दाखल केलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये हे जे काय अतिक्रमण आहे ते काय की करण्यात येऊ नये असे आदेशसुद्धा कालच्या मंत्रिमंडळाच्या यांनी काढलेला आहे। तरीसुद्धा हे गोरगरीब लोक, दलित मुस्लिम लोक आहे, आमच्या सर्व संघटनेचे लोक असल्यामुळे आणि पूर्ण महाराष्ट्रात हे लोक जास्ती प्रमाणात असल्यामुळं हे गायरनावरील अतिक्रमण काढल्यास आमचा याला तीव्र विरोध आहे आणि वेळ पडल्यास आम्ही मंत्र्यालयासमोर आत्मदहन करण्यासुद्धा मागे पुढे पाहणार नाहीत असा आम्ही इशारा या राज्य सरकारला देतो। या सगळ्या गोरगरीब लोकांना, मागासवर्गीयांना, सगळ्या समाजाच्या लोकांना या ठिकाणी नोटिसा बजावण्याचं काम सुरू केलेलं आहे। त्यामुळे गावागावामध्ये घबराटीचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे आणि मग आमच्या ह्या नोटिसी जर काढण्याचा जर प्रयत्न शासनाने केला तर आमचा समाज हा रस्त्यावर येईल। आमच्या समाजाला राहण्याला घरं राहणार नाहीत, कसण्याला जमीन राहणार नाही, कारण आमचा उदरनिर्वाहाचं साधन आज गायरान जमिनी या ठिकाणी प्रत्येक ग्रामीण भागामध्ये आहे आणि अनेक ठिकाणी आम्ही हे पाहतोय की गेल्या 1980 सालापासून आम्ही ही गायरान जमीन कसतो आणि ह्या गायरान जमिनीत शासनाने अजूनही नियमित केलेल्या नाहीत, म्हणून ह्या गायरान जमिनी नियमित करण्यात याव्यात अशी देखील मागणी आमची या ठिकाणी आहे। थोडे त्यानं तिसऱ्या वेळेस आम्ही बांधलेत, 2-2, 3-3 वेळेस आमची नुकसान झाली। आमच्या कोंबड्या, बकऱ्या, खाया प्याचं सामान सगळं, आमचं माती कोती सगळं त्यानं मिक्सर करून टाकलं सगळं आणि आम्ही चौथ्याने घरं बांधलेत। आम्हाला 10 वर्ष झालं आम्ही तिथं राहतो। 12 वर्षापासून तिथं राहतोय आम्ही
भीमवाडी झालटा परिसर कॅम्ब्रिजच्या बाजूला. आम्ही तिथं लाईट नाही, पाणी नाही, काहीच नाही. आणि आता सध्या आम्हाला तिथं नोटीस पण आलेत उठवायसाठी. झाले गेले आता 12-13-14 वर्ष. 2 वेळेस तर आमचे घरं मोडले, सगळे भांडे कुंडे सगळे आमचे तिथून गाडीमध्ये भरून नेले होते. तेव्हा तर आमच्या मावशीला पण हार्ट अटॅक आला होता. गेल्या वेळेस आलेलं होतं तेव्हा खाण्यापिण्याचं. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से अपनी हिस्सेदारी की रकम रिलीज करने में हो रही ताखीर के सबब प्रोजेक्ट के तहत शुरू किए गए मुख्तलिफ तरक्याती काम मुतासिर होने लगे हैं और मुतालिका इंतजामिया को रियासती हुकूमत की जानिब से फंड रिलीज किए जाने का इंतजार है। नाजरीन, मरकजी हुकूमत ने आज से एक दहाई कबल औरंगाबाद शहर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया था, जिसके तहत 1000 करोड़ रुपयों का फंड मंजूर किया गया था, जिसमें से 500 करोड़ रुपये मरकजी हुकूमत और 250 करोड़ रियासती हुकूमत की जानिब से दिए जाने तय पाए थे और एएमसी इंतजामिया को अपनी हिस्सेदारी के बतौर 250 करोड़ रुपये अदा करने थे। मगर जब एएमसी इंतजामिया माली बहरान के सबब अपनी हिस्सेदारी की रकम अदा नहीं कर पाया तो मरकजी व रियासती हुकूमतों ने उनकी हिस्सेदारी की बकिया रकम रोक ली थी और एएमसी इंतजामिया को पाबंद किया गया था कि वो फौरी अपने हिस्से की रकम जमा करवाएं। बसूरत दीगर मरकजी व रियासती हुकूमतें फंड रिलीज नहीं करेंगी। अगर निसर्ग कॉलोनी में टैंकरों के जरिए पानी फराहमी का इंतजाम फौरी दुरुस्त न किया गया तो इलाके की खवातीन इज्तिमाई खुदसोजी कर लेंगी। ये इंतबाह मुताल्लिका खवातीन ने ठेकेदार को दिया है। निसर्ग कॉलोनी पेठे नगर की खवातीन आज कोटला कॉलोनी पानी की टाकी पर पहुंची और वहां तैनात मुलाजमीन का घेराव करते हुए उनसे जवाब तलब किया कि चार्जेस अदा करने के बाद भी उन्हें टैंकरों के जरिए पानी क्यों नहीं सप्लाई किया जा रहा है। मगर मुताल्लिका मुलाजमीन के पास उनके सवाल का कोई जवाब नहीं था। इन खवातीन ने MCN को बतलाया कि म्यूनसिपल इंतजामिया ने अब तक निसर्ग कॉलोनी और अतराफ की बस्तियों में पीने का पानी फराहम करने के लिए पाइपलाइन नहीं डलवाई और टैंकरों के जरिए उन्हें पानी फराहम किया जाता है, मगर वाटर चार्जेस एडवांस में अदा करने के बावजूद भी उन्हें 8-8 और 9-9 दिन पानी नहीं दिया जा रहा है। इस ज़मन में वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के सभी जिम्मेदारान से नुमाइंदगी कर चुकी हैं, मगर कोई उनका पुरसान हाल नहीं है। इसलिए मजबूर होकर उन्हें यहाँ आना पड़ा है, मगर यहाँ भी उनका मसला हल होता दिखाई नहीं दे रहा है। उन लोगों ने इंतबाह दिया कि अगर उन्हें फौरी पानी फराहम नहीं किया गया तो वो इज्तिमाई खुदसोजी कर लेंगी, जबकि मुताल्लिका ठेकेदार ने इन खवातीन को ये तयक़ुन दिया कि आइंदा 2 दिनों में निसर्ग कॉलोनी में टैंकरों के जरिए पानी सप्लाई रेगुलर कर दिया जाएगा। कामावून आलं फक्त ते ड्रम, अरे अजून ड्रम आला नाही, कुठून काय आणायचं? जारचं पाणी आणायचं तिथं कुठं 30 आणि 40 रुपये 200-300 रुपये रोजवर जायचं आणि 20 रुपये 30 रुपयाचा जार आणायचा का? जारला आणायला कोण आहे? डोक्यावर घेऊन यायचं तर पण जार पार तिकडे आमेन चौक याच्यामध्ये भेटतो। आमच्या शेजारी पेजारी जार पण नाही, चला बाबा गेले ते गेले 20 रुपये आणायला किंवा 30 रुपये गेले तर ते पण नाही, काय करायचं? लेकराला शाळेत पाठवायचं काय पाण्यामागे फिरायचं? बरं पाणी कुठं आसपास असलं तर तिथे जाऊन आणू ना, आम्ही डोक्यावर हांडे घेऊन आणू ना, पण ते बी नाही ना, कसं करायचं? पेठे नगर निसर्ग कॉलनीमध्ये राहत आहे मी। माझा टप्पा आहे शिला बाबूलाल भंडारे। तर आम्हाला पाण्याची समस्या अशी आहे की 8 दिवस 9 दिवस 10 दिवस असे अंतरानं पाणी येत आहे। आम्हाला 3ऱ्या-4थ्या दिवशी पाणी पाहिजे आणि आम्हाला खूप परेशानी होत आहे। बाया 100 रुपये रोजीवर कामाला जातात आणि 100 रुपये आम्हाला इथं यायला लागते। तर मी प्रत्येक 2 महिन्याला 3 महिन्याला चक्कर मारता आणि मी हे लिहून पण आणलेलं आहे महानगरपालिकेतून आणि त्यांनी म्हटलेलं आहे की आम्ही 3ऱ्या दिवसात पाणी देऊ। तर ते काही असं वेळेवर ते असं पाणी देत नाही आता आम्हाला। ती म्हणत आहेत की हर टाइम असंच म्हणते ते नेहमीच की आम्ही तुम्हाला उद्या देणार उद्या देणार। आज 4 दिवस झाले मी त्यांना फोन करत आहे तर ते म्हणतात की टँकर नाही आमच्याकडं, आम्ही पाणी देऊ शकत नाही। आता मी महानगरपालिकेत मागे गेले होतो आम्ही, तर गायकवाड सरांना फोन केला, ती म्हटली ठीक आहे मी पाठवते, पण आता 5 वाजत आले पण अजून पण टँकर आमच्या इकडे आलेले। मला आज पाणी पाहिजे सर, आज पाणी नाही, आज आम्ही किती दिवस झालं मरायलो पाण्यानं, आज पाणी नाही काय नाही। आज का इतके दिवस पाणी कुठं राहिले का? पाणी पैसे द्यायला तर आमका फुकट आहे का पाणी? पाणी नाही काय नाही आम्हाला। आज आळ्याचं पाणी पाजायला तर आम्हाला आहे 1100 महिन्याचे 1100 रुपये, 3 महिन्याचे 1100 भरतो। किती ड्रम पाणी मिळतं? 15
एका महिन्याला 3 महिन्याला 45 ड्रम मिळते. नेशनल एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली के स्क्वाड ने प्रियदर्शनी और सिडको N7 में चलाए जा रहे म्युनिसिपल स्कूल्स को विजिट दी। म्यूनसिपल प्राइमरी और मिडिल स्कूल प्रियदर्शनी मयूरबन कॉलोनी और N7 सिडको के स्कूल में मेयारी तालीम और तरबियत और अहदबंदी को यकीनी बनाने वाले मज़कूरा इदारे NIEPA दिल्ली की प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता चुग, डाइट के नारायण पडुल, मीपा ट्रेनिंग के ज्योति कुलकर्णी इस वक्त में शामिल थे। प्रोफेसर सुनीता चुग ने मज़कूरा ट्रेनिंग से तलबा को होने वाले फ़वाइद और ट्रेनिंग के अगराज मकासिद और असातिज़ा के ज़रिए तकनीकी इस्तेमाल की मनसूबाबंदी और कई नई इस्लाहात से मुताल्लिक़ रहनुमाई की और मज़कूरा स्कूलों के सदर मुदर्रिस व असातिज़ा से तबादला ख़याल किया। इसी तरह इन स्कूलों की मसावी तरक्यात और नज़्म व नस्क़ पर भी चुग ने इजहार तमानियत किया है। मज़कूरा स्क्वाड को म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर संजीव सोनार ने म्यूनसिपल शोबे तालीम की जानिब से तलबा के लिए जारी मनसूबाबंदियों और तरीक़ेकार की जानकारी दी और स्कूलों व स्कूली लाइब्रेरियों वगैरह का मुआयना करवाया। इस मौके पर रामनाथ थोरे, भरत तिनगुटे, सदर मुअल्लिमा सुरेखा महाजन, संगीता ताजवे, शिक्षा अभियान के प्रोग्राम ऑफिसर न्यानदेव सांगड़े, रेणुका कागदे व दीगर मुअल्लिमीन मुअल्लिमात मौजूद थे। जिला उस्मानाबाद में कामगारों के लिए दिए जाने वाले मिड डे मील में बड़े पैमाने पर बदनुमानियां हो रही हैं, लिहाजा इस मामले की बारीकी से जांच करवाकर खाती ठेकेदार के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, बसूरत अधिकर भूख हड़ताल की जाएगी। ये इंतबाह भारतीय जनता कामगार सेना की जानिब से दिया गया। अयार है कि जिले के तामीराती मजदूर और कामगारों को हुकूमत की जानिब से मिड डे मील मंसूबे के तहत दोपहर का खाना दिया जाता है और ये सहूलत सिर्फ कामगारों ही के लिए फराहम की गई है। ताहम इस खाने की सप्लाई मामले में बड़े पैमाने पर बदउनवानी व खुर्दबुर्द की गई और आज भी ये गोरख धंधा जारी है। इसलिए इस मामले की जाँच करके मुतअल्लिका खाती अफसरान और मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भारतीय जनता पार्टी के कामगार मोर्चा की जानिब से जिला कलेक्टर को दिए गए एक मेमोरेंडम के जरिए किया गया है। बताया जाता है कि तामीराती कामों के बहुत सारे साइट बंद हैं, इसके बावजूद भी वहां मिड डे मील सप्लाई के इंदराज दिखाए जा रहे हैं। इसी तरह वजीर मेहनत की हिदायत के बावजूद अफसरान काम नहीं कर रहे हैं। बार बार की दरख्वास्त गुजारी भी कारगर साबित नहीं हो रही है। इसलिए आइंदा 15 दिनों में जांच करके हालात सुधारने का मुतालबा करते हुए मुतअल्लिका मोर्चे की जानिब से कामगारों को साथ लेकर भूख हड़ताल का ये इंतबाह दिया गया है। मध्याह्न भोजन मध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये एवढा मोठा भ्रष्टाचार चालू आहे, तो आकडा सांगायला सुद्धा मला शून्य त्याच्यावरती मोजता येत नाहीत, एवढे आकडे त्याच्यामध्ये आहेत, त्या शून्य आहेत। त्याच्यामुळे आम्ही आज कलेक्टर साहेबांनी निवेदन दिले, निवेदनामध्ये म्हटले आहे की जर येत्या 15 दिवसात जर जेवणामधील मध्याह्न भोजनमध्ये भ्रष्टाचार जर नाही थांबला तर आम्ही येत्या 12 तारखेपासून सरकारी कामगार कार्यालय समोर आमरण उपोषण करणार आहोत। याची सर्व जबाबदारी ही जिल्हा प्रशासनाची राहील। त्याचबरोबर जे नूतनीकरण कामगारांनी केले आहे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील त्या कामगारांना 2020 एप्रिलपासून आत्तापर्यंत त्यांचे अर्ज पेंडिंग आहेत। जवळजवळ 20,000 लोकांनी आतापर्यंत मागणी केली आहे, त्याच्यामधले 15,000 तर अर्ज नुसते पेंडिंग आहेत, न तपासलेले आहेत किंवा त्रुटी टाकलेत। तर त्यांनी काय करतात, एक त्रुटी टाकली, दुसरी टाकली, तिसरी, त्यामुळे ह्याच्यामध्ये फार मोठा भ्रष्टाचार चालू आहे। उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सरकारी कामगार अधिकारी हे पूर्ण त्यांचे हात बरबटलेले आहेत त्याच्यामुळे आम्ही मागणी केली आहे। आमची मागणी त्यांनी जर मान्य नाही केली तर 12 तारखेपासून आम्ही सर्व आमचे कार्यकर्ते कामगार उपोषणाला बसणार आहोत। वड़ौद बाजार पुलिस स्टेशन की हुदूद में पीरबाड़ा की एक नौबेहता ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इत्तलात के मुताबिक 29 नवंबर की सुबह 5:30 बजे के करीब 23 साला नौबेहता सीमा बी मुजम्मिल पठान ने जब घर के तमाम लोग महवे ख्वाब थे उस वक्त खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की वजूहात का पता न चल पाया। पुलिस को इत्तला दी गई और पुलिस ने मौके पर जाकर खातून का लाशा औरंगाबाद के सरकारी अस्पताल भिजवाया और यहाँ PM के बाद लाश उसके वालिद के सुपुर्द कर दी गई। इस वाक़े की मजीद तहकीकात बड़ौद बाजार की API आरती जाधव कर रही हैं। ताल्लुका खुलदाबाद के धामन गांव गौमुखी में भी एक किसान की खुदकुशी करने का मामला मंजर आम पर आया है।
महलूक एकनाथ प्रभाकर बोंबले एक छोटा सा किसान था। उसने अपने ही छोटे से खेत में पलस के एक दरख्त पर फांसी का फंदा लगाया और उस पर झूलकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। ये वारदात गुज़िश्ता रोज मंगल की सुबह मंजर आम पर आई। इस सिलसिले में पुलिस राय से मिली इत्तलात के मुताबिक एकनाथ पीर की शाम ही घर न आया था। उसके अहले खाना ने उसे तलाश किया, ताहम उसका पता न चला और फिर मंगल की दोपहर उसके खुद के खेत वाक़ई गट नंबर 111 में उसकी लाश फंदे पर झूलती पाई गई। तो ऐनी शाहिदीन ने ये इत्तला गांव में पहुंचाई और पुलिस पाटिल पंडित राव माचवे ने बाजार सौंगी पुलिस चौकी को मुत्तला किया। पुलिस नायक दिलीप बंसोड़े और प्रकाश ठोकर ने मौके वारदात पर पहुंचकर गांव वालों की मदद से किसान की लाश नीचे उतरवाई और सरकारी अस्पताल भिजवाई, जहां मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नीलोफर अंजुम ने जांच के बाद उसकी मौत की तस्दीक की। पुलिस ने इत्तेफाकी वारदात के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मजीद जांच जारी है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। डॉक्टर रफीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन्स में खवातीन के लिए मुनक़िद की गई सेल एंड एग्जीबिशन। तालिबात में तिजारत और सनअत और हरफत से दिलचस्पी पैदा करना असल मकसद, कहा वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर विद्या प्रधान ने। बेरोजगारी, महंगाई, खवातीन और किसानों के साथ हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ एनसीपी ने किया जिला कलेक्टर ऑफिस पर जोरदार एहतजाज। मरकजी और रियासती हुकूमतों के खिलाफ लगाए गए जमकर नारे। इलेक्ट्रिक पोल्स और स्ट्रीट लाइट्स के खंभों पर लगाए गए गैर मजाजी केबल्स हटाने आज दूसरे दिन भी मुहिम रही जारी। मुख्तलिफ इलाकों में की गई कार्रवाई और हटाए गए 23,370 मीटर केबल्स। और ताल्लुका खुल्दाबाद के धामन गांव में एक 40 साल किसान ने की खुदकुशी। पीरबाड़ा में भी एक नौबेहता ने फांसी लेकर कर लिया सुसाइड। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।